दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने इस्तीफा बीमारी की वजह से नहीं दिया था। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वो बीमारी की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं और अब उनके इस बयान की वजह से भूचाल आना, राजनीति में भूचाल आना तय माना जा रहा है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ जुलाई 2025 में इस्तीफा देते हैं और इसके बाद करीब 3 से 4 महीने तक पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। कहीं पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता है, कहीं से कोई बयान नहीं आता है, कोई तस्वीर सामने नहीं आती है। और अब जगदीप धनखड़ सामने आ चुके हैं। वो अपने लोगों के बीच में बयानबाजियां कर रहे हैं और इस बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो ये बयान दे रहे हैं, अपने इस्तीफे को लेकर वो बात करते हैं, सफाई देते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी भी बीमारी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया था। तो अगर बीमारी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया तो इस्तीफे की असल वजह क्या थी? क्या जो बात विपक्ष लगातार कह रहा था कि दबाव में इस्तीफा लिया गया है, जगदीप धनखड़ पर दबाव बनाया गया इस्तीफा देने का, क्या वो बात सच है? इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जगदीप धनखड़ का वो बयान सुनिए। कहा कि मैं और क्या चाहूं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, तो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग बात करते हैं, कुछ कैसी जी दोस्तों, जगदीप धनखड़ राजस्थान के चूरू जिले में गए हुए थे। अपने लोगों के बीच में वो बयान देते हैं और बातों बातों में इस बात को कहते हैं कि उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं कहा था कि वो बीमारी की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, बल्कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते थे, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। जब उनका लेटर सामने आया था, इस्तीफे का जो त्याग पत्र है वो सामने आया था, उसमें भी इसी बात को कहा गया था, लिखा गया था कि मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहता हूं और मेडिकल एडवाइस की वजह से मैं अपने पद को त्याग रहा हूं। वो जब अपना पद त्यागते हैं तो सवाल इस वजह से उठने लगते हैं क्योंकि महज एक दिन पहले ही उन्होंने विपक्ष के दिए हुए एक महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया था। 63 सांसदों ने साइन किया हुआ था इस पर। विपक्ष के प्रस्ताव को जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था और इसके अगले ही दिन वो इस्तीफा दे देते हैं। अब इसको लेकर ये कहा जाता है कि उन पर दबाव बनाया गया इस्तीफा देने का, क्योंकि वो विपक्ष की बातों को सुनने लगे थे, इस वजह से उन पर दबाव बनाया गया, जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। अब जब जगदीप धनखड़ सामने आ चुके हैं तो उन्होंने एक और बयान दे दिया और ये बयान ऐसा है कि इससे के पीछे कई सारे सवाल और ज्यादा जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और बयान सामने आया जगदीप धनखड़ का उसी दिन का। एक और बयान में वो कहते हैं कि मुझे दाढ़ी वालों से डर लगता है। आप वो बयान भी सुनिए। अरे साहब, आज भी क्या है कि दाढ़ी वालों को देखते ये दाढ़ी तो समझ में आए। अब सवाल यह है कि दाढ़ी वालों से डर लगने का क्या मतलब है? दोस्तों, राजनीति में जब भी कोई व्यक्ति बयान देता है जो राजनीति से जुड़ा रहा हो, चाहे वो मौजूदा वक्त में राजनीति में हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो भी बयान देते हैं उसके कई मायने निकाले जाते हैं। 2 बयान है जगदीप धनखड़ के। एक बयान में वो बता रहे हैं कि उन्होंने कभी भी बीमारी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। दूसरे बयान में वो बता रहे हैं कि मुझे दाढ़ी वालों से डर लगता है। अब दाढ़ी वाले कौन हैं? दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दाढ़ी वाले अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो क्या उन्हें इन सबसे डर लगता है? दाढ़ी वाले तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हैं, हालांकि वो विपक्ष में हैं, तो उनसे डर लगने का कोई सवाल तो नहीं उठता। तो आखिर डर किससे लगता है? उन्होंने ये बात भले ही मजाकिया अंदाज में कही हो, उन्होंने ये बात भले ही मजाकिया अंदाज में कहते हुए कहा था कि मेरे ओएसडी के दाढ़ी है तो मुझे उससे भी डर लगता है। मजाक में ही भले उन्होंने ये बात बोली हो, लेकिन ये बात इतनी छोटी नहीं है जितना हल्का इससे समझा जा रहा है। जगदीप धनखड़ जब इस्तीफा देते हैं तो इसके बाद 2 से 3 महीने तक कोई बयानबाजी कुछ सामने नहीं आता है। बीजेपी के नेताओं से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि भाई जगदीप धनखड़ बीमार थे, उन्होंने खुद कहा और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो सामने आकर इस बात को कह रहे हैं कि मैंने बीमारी की वजह से कभी इस्तीफा दिया ही नहीं, मैं बस अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहता, तो सभी को देनी चाहिए, बस इस वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया। अब अगर वो बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैंने कभी भी अपने स्वास्थ्य के लिए कोई लापरवाही नहीं की है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी हालत इस तरीके की नहीं रही होगी कि वो आगे काम न कर पाए। वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, क्योंकि जब वो उस वक्त राज्यसभा चल रही थी और राज्यसभा में जब वो आते थे, विपक्ष को संभालना, पक्ष को संभालना और सारी चीजें करना
बहुत गरिमामय तरीके से वो सदन को चलाने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन फिर अचानक से वो इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि बीमारी की वजह से या फिर अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं, मेडिकल एडवाइस जो दी गई है उस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो सवाल खड़े होने लगते हैं। विपक्ष लगातार इस बात को कहता है कि भाई जगदीप धनखड़ एकदम से इस्तीफा देके गायब हो गए, कोई बयान नहीं, वापस वो आए भी नहीं, ना विपक्ष से मुलाकात हुई, ना उन्हें किसी तरीके का फेयरवेल दिया गया, ना ही उनके बारे में सदन में कोई बात हुई, ना ही उन्हें धन्यवाद दिया गया। कुछ नहीं होता है, चुपचाप बस वो चले जाते हैं। 2 से 3 महीने तक इस पर विपक्ष सवाल पूछता रहता है सत्ता से, और यहाँ तक कि कोर्ट तक भी मामला जाने की बात होती है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर जगदीप धनखड़ कहाँ है, क्या कर रहे हैं। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा था कि उन पर दबाव बनाया गया या फिर उन्हें बंदी बना लिया गया, उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया गया है, उन्हें चुप रहने के लिए बोला गया है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तमाम तरह के जो आरोप है, अटकलें हैं, लगाई जा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति इस तरीके से गायब हो जाए जो कि इतने बड़े पद पर आसीन हो, तो सवाल तो उठना लाजमी है। अब जगदीप धनखड़ जब जाते हैं और अब जब वो वापस आए हैं और अब जब वो धीरे धीरे एकदम से वो कोई भी बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि इशारों में उन्होंने जो बातें कही हैं वो एक तरीके से पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है। वो बॉक्स ऐसा बॉक्स जिसके अंदर काफी सारे राज होते हैं, उसी तरीके से धीरे धीरे राज की तरह ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और अब ये देखना होगा कि जगदीप धनखड़ आगे और कौन से ऐसे बयान देते हैं, और साथ ही साथ अगर उन्होंने बीमारी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया तो इस्तीफे की असल वजह क्या थी। क्या वजह ये थी कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, या फिर वजह कुछ और थी, और आखिर वो दाढ़ी वाले कौन हैं जिस वजह से, जिनसे जगदीप धनखड़ डरते हैं, ये भी सवाल बना हुआ है। अब ये देखना होगा कि इस पर राजनीति में और आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।